हेलो एवरीवन, आज हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड टाइप रोटेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल्स टू Z e टू द पावर I थीटा in this transformation the figure in Z plane are rotated and angle theta 0 in W प्लेन। तो यहाँ पर नोट करने वाली बातें क्या होंगी उसको देखते हैं। इफ थीटा 0 इज ग्रेटर देन 0 देन द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज and if theta 0 is less than 0 then the rotation is clockwise। इसको हम नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं नेगेटिव सेंस। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में यदि फंक्शन W इज इक्वल्स टू Z e टू द पावर I थीटा जैसा है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में जो कि Z प्लेन से W प्लेन में होता है तो फिगर रोटेट होते हैं। फिगर रोटेट कैसे होंगे? अगर वो फिगर Z प्लेन में थीटा एंगल पर है तो वो W प्लेन में थीटा 0 पे होगा। और थीटा 0 कैसा होना चाहिए? अगर वो थीटा 0 एंगल 0 से ग्रेटर है तो वो रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो लेस देन है तो रोटेट होगा क्लॉकवाइज। तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर एक ट्रायंगुलर रीजन को रोटेट करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो चलिए रोटेशन से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू Z e टू द पावर I पाई बाई 4 टू डिटरमाइन द रीजन R डैश इन W प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन R बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर तीन लाइन्स द्वारा ये बाउंडेड रीजन ट्रायंगुलर रीजन है और इसको W प्लेन पर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सिंस W इज इक्वल्स टू Z e टू द पावर I पाई बाई 4, W की वैल्यू लगा देते हैं U प्लस आई वी के टर्म में, Z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है और e टू द पावर I पाई बाई 4 की वैल्यू लगाते हैं cos पाई बाई 4 प्लस I साइन पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं x प्लस आई वाई, ये आएगा 1/√2 प्लस I अपॉन √2 U प्लस आई वी। दिस इम्प्लाइज दैट U प्लस आई वी इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन √2 प्लस I x अपॉन √2 प्लस I y अपॉन √2 माइनस, और ये I एंड I का मल्टीप्लाई होकर ये माइनस टर्म होगा y अपॉन √2। आगे लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट U प्लस आई वी इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई ये रियल टर्म एंड I अपॉन √2 इमेजिनरी टर्म लिखते हैं x प्लस वाई।
दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन रूट 2 होगा एंड v इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन रूट 2 होगा। यहाँ से हम इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस द ट्राइंगुलर रीजन आर bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y is equals to 1 in z plane. Therefore अब हम यहाँ से एक एक करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल्स टू माइनस बाई अपॉन रूट 2 होगा एंड v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन रूट 2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसको कंबाइन कर देते हैं तो v इज इक्वल्स टू माइनस यू लिखा जा सकता है, या हम इसको कहेंगे u प्लस वी इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन मिलेगी यहाँ से एंड y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे देन u इज इक्वल्स टू आएगा x अपॉन रूट 2 और v इज इक्वल्स टू आएगा x अपॉन रूट 2। दोनों ही बराबर हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू v या हम कह सकते हैं u माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 0 लाइन पर ये लाइन मिली और y इक्वल टू 0 पर ये लाइन मिली और एंड लास्ट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 देन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 और ये 1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 v की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आ गई। तो लिखते हैं द रिक्वायर्ड इमेज इज ए triangular region R dash bounded by the line u is equals to minus v, v is equals to u। यहाँ पर हम v के टर्म में लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू माइनस यू, v इज इक्वल्स टू u एंड v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। किसके करस्पॉन्डिंग में है ये? करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगुलर रीजन आर bounded by the lines, जो हमको लाइंस दी गई x इक्वल टू 0 दिया गया था, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 इन जेड प्लेन। तो इस पर ये बाउंडेड हो जाएगा। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्लॉट जेड प्लेन का बनाएंगे, दूसरा ट्रांसफॉर्म करके डब्ल्यू प्लेन पर इसको ग्राफ करेंगे। तो तीनों लाइन समझते हैं। पहली है लाइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होती है बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस हमें ये डिफाइन करेगी, ये वाई एक्सिस है। दूसरा होता है, दूसरा दिया गया है y इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगी x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये x एक्सिस। दूसरा दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड जब हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर पहली वैल्यू 0,1 और दूसरी वैल्यू आएगी 1,0। तो 0 अगर मान लीजिए ये 1 है एंड ये 1 है तो ये दो लाइन यहाँ से लाइन जाएगी। ड्रॉ कर देते हैं इसको।
ये लाइन को नाम दे देते हैं ए बी, और ये लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और ये लाइन होगी y इक्वल टू 0, और ये लाइन होगी x इक्वल टू 0। तो ये है ट्रायंगुलर रीजन इन जेड प्लेन। अब इसको हम करेंगे मैप इन डब्ल्यू प्लेन, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कौन सी लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है। सबसे पहली लाइन है v इज इक्वल्स टू माइनस यू, तो v इज इक्वल्स टू माइनस यू लाइन, v इज इक्वल्स टू यू होता तो सिंपली ये लाइन ये जाती। चूँकि हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू भी है तो पहले यही बना लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू, यानी कि बराबर बराबर लाइन 45 डिग्री पर ये यू वी की लाइन जाएगी। दूसरा है v इज इक्वल्स टू माइनस यू, जो कि अपोजिट साइड में जाएगी इस तरीके से। ये लाइन हमारी है v इज इक्वल्स टू यू, और ये लाइन है v इज इक्वल्स टू माइनस यू। ये दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। तीसरी लाइन है v इज इक्वल्स टू 1/√2, v इज इक्वल्स टू 1/√2। यदि वैल्यू 1 यहाँ पर कहीं है, 1 वैल्यू यहाँ पर है और 1/√2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, तो ये वैल्यू इसके आसपास होगी। तो यहाँ से हम लाइन को बना देते हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो v इज इक्वल्स टू 1/√2। ये तीसरी लाइन मिल गई, तो ये रीज़न हमारा बनेगा। क्योंकि हमको w इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर z ई टू दी पावर i π/4 दिया गया था, तो यहाँ से साफ क्लियर पता लग रहा है कि जो फिगर होगा वो π/2 डिग्री बढ़ जाएगा, पॉजिटिव मूव कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये एंटी क्लॉक वाइज चला जाएगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली a' b', यहाँ से देख सकते हैं ये मैप हुआ है ट्रायंगुलर रीजन, इस ट्रायंगुलर रीजन में, जो कि मूव करके 45 डिग्री मूव कर गया, शिफ्ट हो गया, 45 डिग्री मूव हो गया है। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।